महेश, जिनकी हम उत्पत्ति हैं, जिनकी हम संतान हैं, प्रभु महेश शिव जी के वंशज हैं। महेश्वरी हमारा नाम है। देवों के देव प्रभु शंकर जी ने भारतवर्ष में अपनी ऊर्जा और शक्ति द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आज हम उन्हीं ज्योतिर्लिंगों के व्याख्यान हेतु, उनकी महत्व हेतु, उनके गुणगान के लिए वीडियो को श्रवण करते हैं। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा दक्ष के श्राप के निवारण हेतु चंद्रमा ने शिव जी की अथाक आराधना की और महामृत्युंजय का जाप किया। प्रभु शंकर अत्यंत खुश हुए और वो उनके लाभ हेतु गुजरात के सौराष्ट्र में 3 नदियों के संगम पर अपना ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसे राजा चंद्रदेव ने विशालकाय मंदिर का निर्माण करवाकर इतिहास को लाभान्वित किया। ये 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती हैं, जिस महासंगम से बहुत ही ज्यादा विख्यात है एवं वहां श्रद्धालुओं का आवागमन अत्यंत रहता है, जिसकी वजह है वहां का महत्व, श्रद्धा, नारायण बलि एवं तुलादान का एक अलग ही महत्व दर्शाया जाता है। Faith and prayer both are invisible, but they make impossible things possible. जय महेश। जगत मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीकात्मक नाम इन दोनों के ज्योतिर्मय स्वरूप जिस स्थान पर विद्यमान है, उसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार भगवान श्री गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके उन्हें सर्वोपरि सिद्ध किया था। हम धन्य हैं कि हमने माहेश्वरी परिवार में भारतवर्ष में जन्म लिया है और हम इस महेश नवमी पर आप सभी को माहेश्वरी होने की बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय महेश। द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकाल का ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना एवं प्राचीन 5000 पुराना यह मंदिर है। यह रुद्र झील के आसपास स्थित है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में ये स्थित है, ऐसी मान्यता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। जिस किसी के भी अकाल मृत्यु का अगर संकट हो तो यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि सुबह की आरती मृत शरीर के भस्म से की जाती है और महिलाओं को इसमें सम्मिलित होना। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओंकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पे एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आए और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। जय महेश। बाबा बैजनाथ धाम को आप लोग सभी जानते हैं। ये झारखंड प्रांत में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में है और इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। सावन महीने में लाखों लोग कावड़ लेके जाते हैं। सुल्तानगंज से कावड़ उठा के वहाँ पहुँचते हैं
और राउरकेला से भी और खासकर मेहसरी समाज के भी प्रतिवर्ष काफ़ी लोग जाते हैं। और उसके बगल में दशहरी धाम है, वहाँ मारवाड़ी की आरोग्य भवन है, वहाँ आप रह के 10-15 दिन स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और एक बार जीवन में दर्शन करने के लिए बैद्यनाथ धाम जरूर जाइए। धन्यवाद। जय महेश। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठे स्थान पर है। यह महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पहाड़ी पर धरती से 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे मोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के बेटे भीम से। जब भीम को अपनी माता से ये ज्ञात हुआ कि उसके पिता को भगवान विष्णु ने राम के अवतार में मारा है, तो उसने बदला लेने की ठानी। कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर कई दिव्य शक्तियां प्राप्त की और धरती का सर्वनाश करने लगा। उसने भगवान शिव के परम भक्त सुतीक्ष्ण से भी युद्ध कर जेल में डाल दिया, पर जेल में भी उसे शिव की पूजा करते देख क्रोधित हुआ और तलवार से शिवलिंग पर वार करना चाहा। पर तभी शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और भीम का नाश किया। देवताओं के आग्रह पर शिवजी वहीं स्थापित हो गए और उनका नाम पड़ा भीमाशंकर। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया तथा भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को रामेश्वरम की उपमा दी। यही मुख्य शिवलिंग। जय महेश। जय महेश। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि भक्त सुधमी ने वहां 101 शिवलिंग और अर्पित किए थे और भोलेनाथ ने की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसी स्थान पर भगवान शिव घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। जय महेश। कृष्ण नगरी द्वारिका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से द्वारिका में स्थापित हुआ है। एक बार दारुका नाम के राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसके साथ उस राक्षस ने और भी सारी महिलाओं को बंदी गृह में बंद करके रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वो ओम नमः शिवाय का जाप करे। जैसे ही दारुका को इस बात की भनक लगी, वो राक्षस सुप्रिया को मारने दौड़ा, लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट का संहार कर दिया। इस प्रकार द्वारिका की धरती पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। चारों धाम में सबसे प्रमुख धाम माना जाता है केदारनाथ। उस पवित्र धाम में स्थापना हुई थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। वैसे बता दें, भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। इस ज्योतिर्लिंग के सिलसिले में एक कथा काफी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है भगवान ब्रह्मा के दो पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही बालक भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। इसलिए उन्होंने बद्रीनाथ में एक स्वयं का शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर दोनों घोर तपस्या करते थे। ऐसा कहा जाता है उस शिवलिंग पर रोज भगवान शिव दर्शन दिया करते थे। एक दिन भोलेनाथ उन दोनों बालकों से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने दोनों से कहा कि कोई वरदान मांगे। तब दोनों ने कहा, आप बस इस स्थान पर सदैव के लिए बस जाएं। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और इस प्रकार से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापना हुई।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ था। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे, जिन्हें भगवान वरुण ने ये वरदान दिया था कि उन्हें कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने एक गाय को उनके अनाज पर छोड़ दिया। इस पर ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने उस गाय को मार दिया। लेकिन बाद में गौतम ऋषि को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सारे पाप धुल जाए, और इस प्रकार से नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ओम जय महेश। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ऐसा दावा किया जाता है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि संत शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। यहीं पर संत एकनाथ जी ने वरकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ एकनाथी भागवत लिखकर पूरा किया। ओम नमः शिवाय।